नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो चैनल पर नए हैं उनके लिए बता दें कि एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी डाउट को पूछते हैं और उस कमेंट्स को क्लियर किया जाता है। लगभग सभी के कमेंट्स ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला कमेंट्स अंकित जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर, अगर हमें नाइट ड्यूटी वर्क प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो एसआई और एसएम में से कौन सी जॉब अच्छी है। ठीक है, पैसे के मामले में आप पूछ रहे हैं तो देखिए, पैसे तो दोनों जगह सेम है, लेकिन हम आपको बता दें, जहाँ तक मेरी ओपिनियन मान रहे हैं तो एसआई बेस्ट रहेगा। भाई, यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, वर्क प्रेशर आप झेल ही लेंगे, सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हैं, तो आप एसआई को प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि हमने कई लोगों को देखा हुआ है कि वो एसएम को छोड़ करके और फिर जा करके एसआई को ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और आपको तो मिल रहा है ऑप्शन, तो आप एसआई को चूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत इच्छा है एसएम को ज्वाइन करने के लिए तो एसएम को ज्वाइन करिए। एसएम में कोई दिक्कत नहीं, रुतबा उतबा सब ठीक रहता है, थोड़ा सा दरोगा से कम रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि अर्धसैनिक बल में एसआई आपको मिल रहा है तो नहीं जाइएगा। सिविल पुलिस में एसआई मिल रहा है तो आप जाइए, अर्धसैनिक वाले में नहीं जाइएगा। यदि अर्धसैनिक में एसआई मिल रहा है तो फिर आप एसएम ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शौरेंदु रॉय जी की तरफ से है। आपको बता दें कि रॉय जी, आरआरबी चेन्नई ने जो पैनल जारी किया है उस लिस्ट में आपका नाम है। ठीक है, रॉय जी का। और ये पूछ रहे हैं कि सर, रेलवे सर्विस पैकेज क्या है, एसबीआई अकाउंट देने के क्या फ़ायदे हैं, बताइए। तो एसबीआई अकाउंट देने के यही फ़ायदे हैं कि रेलवे सर्विस पैकेज वो देता है। रेलवे सर्विस पैकेज के बारे में भी आपको हम दिखा देंगे। तब तक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन सतीश जी का है। थैंक्स फॉर दिस सीरीज़, थैंक यू सतीश जी। क्वेश्चन आपका है कि सर, डीबी मेडिकल हो चुका है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया जाएगा। ठीक है, और बैंक अकाउंट के बारे में भी बताइए। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात है तो एक वीडियो जो है कि हमारी पब्लिश हो गई है, जो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से बनवाना है। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बताया हुआ है। बाकी रेलवे सर्विस पैकेज के बारे में बता देते हैं। अकाउंट के बारे में, अकाउंट जो है आप लोग एसबीआई का ही दीजिएगा। ठीक है, उसके फ़ायदे अभी दिखाते हैं आपको। तो आइए, आरएसपी रेलवे सर्विस पैकेज के फ़ायदे देख लीजिए, पॉइंट वाइज हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट एंड फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन अक्रॉस एटीएम ऑफ एनी बैंक। एनी बैंक में फ्री एटीएम विड्रॉल है आपके लिए। कम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ है 20 लाख का। कम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 30 लाख का। अवेलेबल पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन एट अट्रैक्टिव रेट्स अप टू 50% ऑफ ऑन प्रोसेसिंग फ़ी में आपका ऑफ रहेगा। अप टू 25% ऑफ इन लॉकर चार्जेस। ठीक है, अवेल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट्स का वो तो ठीक है, ये डीमेट अकाउंट भी ठीक है। नीचे जो आपका है कि फ्री इंश्योरेंस ऑफ ड्राफ्ट्स, मल्टी सिटी चेक, सारे सब फ्री में रहेंगे। एसएमएस अलर्ट्स फ्री में रहेंगे, फ्री में नेफ्ट रहेंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट इक्विवेलेंट टू 2 मंथ नेट सैलरी, ओवरड्राफ्ट है कुछ सिलेक्टेड कस्टमर के लिए है। तो ये सारे प्रॉफिट हैं। यदि आप और बैंक के अकाउंट देते हैं तो उसमें आपके ये सब प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास ऑप्शन हैं तो आप क्यों ना एसबीआई का दें। तो एसबीआई के देने से इतने फ़ायदे रहेंगे, चेक्स आपके फ्री में रहेंगे, फ्री एटीएम विड्रॉल रहेंगे, इंश्योरेंस रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि कमेंट्स लगभग सभी के शामिल किए गए हैं, बने रहिए, सबके कमेंट्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट कमेंट्स जो है विकास पात्रो जी की तरफ से, ये पूछ रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस सीरीज़, और एस्टरडे रिप्लाई के लिए थैंक्स दे रहे हैं। ये क्वेश्चन इनका है कि ट्रेनिंग के बाद कुछ भी छुट्टी मिलता है या नहीं घर जाने के लिए, एंड चेन्नई का एसएम के लिए ट्रेनिंग कब से शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बाद जो है छुट्टी आपको मिलता है, 2-4 दिन का सीएल के रूप में मिलेगा आपको, तो घर आप आ जा सकते हैं आराम से। और जहाँ तक चेन्नई की बात है तो चेन्नई का ट्रेनिंग जो है कि दिसंबर में संभावित है कि शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पैनल आरआरबी चेन्नई ने जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजीत कुमार जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर, आपने ईस्ट कोस्ट रेलवे में सिर्फ एक ही डिवीज़न बताया है वाल्टेयार को, लेकिन ईस्ट कोस्ट रेलवे में 3 डिवीज़न है, संबलपुर, खुर्दा रोड और वाल्टेयार। देखिए सुजीत जी, हमने किस रेस्पेक्ट में बताए थे, आरआरबी सिकंदराबाद के जुरिडिक्शन में वाल्टेयार डिवीज़न आता है। कहने का मतलब ये है कि वाल्टेयार डिवीज़न का अपॉइंटमेंट जो है वो आरआरबी सिकंदराबाद के थ्रू होता है। इसलिए हमने बताए थे कि सिकंदराबाद जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे का एक ही डिवीज़न आरआरबी सिकंदराबाद के थ्रू नियुक्ति होती है वहाँ पर वाल्टेयार डिवीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश कुमार जी का है। नमस्कार दिनेश जी, ये पूछ रहे हैं कि बिलासपुर जोन का लेवल 6 का पैनल कब तक आने की संभावनाएं हैं। तो ब्लॉक डेट से 15 दिन समझ लीजिए, 15 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए पैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति साहू जी की तरफ से है। ये पूछ रही हैं कि सर,
जैसे मेरे मेडिकल हो गया और मुझे आई में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और उन्होंने घर जाने के लिए बोल दिया है, जाइए आपका कंप्लीट हो गया मेडिकल, मैं फिट हूँ, बिल्कुल फिट हैं आप। अगर अनफिट होती तो वो बिल्कुल बताते आपको। अगर मेडिकल अनफिट हो गई तो क्या सेम लेवल की कोई अदर पोस्ट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, यदि मेरिट में आप हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। उसी लेवल में अदर लेवल के लिए भी कंसीडर किया जाएगा यदि उसमें आप क्वालिफाई हैं तो अदर लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष प्रजापति जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर मैं अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और इसमें ज्वाइन करने से पहले मैंने एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर दिया था, ठीक है। डीबी के टाइम मुझे एनओसी लेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं ले रहा है, एनओसी नहीं ले रहा है। एनओसी देने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, जब आपका ज्वाइनिंग आएगा उस टाइम आप एनओसी लेके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जतिन फरमानी जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर मेरे फॉर्म में जो एड्रेस है अब मैं वहाँ नहीं रहते हैं, आप नहीं रहते हैं, ठीक है। रेंट पर रहते थे, किसी कारण से आपने चेंज कर लिया है। सो आफ्टर डीबी जो आपने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो कैसे होगी? क्या हम डीबी के टाइम में एड्रेस चेंज कर सकते हैं? मीन्स अभी रिसेंटली जहाँ रह रहे हैं वहीं का एड्रेस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। पुलिस आप डीबी में तो अपना वही सब दीजिए जो डाले हैं, या कम्युनिकेशन दे रहा है यदि तो नया वाला डाल दीजिए, और परमानेंट वाला जो पहले डाले हैं वही रखिए एड्रेस को। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपसे फिलअप करवाया जाता है, तो जहाँ आप रह रहे हैं वहीं के जिला अधिकारी का वहीं का एड्रेस आप देंगे, ठीक है। यदि दूसरे जगह का भी दे देते हैं तो वहाँ की पुलिस आपकी जांच करेगी, लोग बताएंगे या आपसे कांटेक्ट करेगी। जब आप बताएंगे कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं तो वो सारी फाइल उस डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसीलिए पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए जहाँ अभी आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस दीजिएगा। अभिजीत सिंह जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि सर मैंने डीबी के टाइम सीएल नहीं लिया था क्योंकि मेरा फील्ड में काम है, तो मैं चल के डीबी करा लिया था, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है? वो लोग अगर चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मेरा आई वर्क इन स्टेट गवर्नमेंट और ARPS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपका CL है जो डीबी के टाइम नहीं लिए थे, कोई बात नहीं, नहीं लिए हैं तो प्रॉब्लम कब होगी? जैसे कोई कंप्लेंट कर दे आपका, ठीक है, कोई कंप्लेन करे, आपके चाहने वाले, आपके इनमी कोई हो कि कोई कंप्लेन करे कि इन्होंने डीबी में जो है किसी बिना CL लिए वर्किंग में यहाँ भी थे तो वहाँ कैसे डीबी करा लिए, तो दिक्कत होगा। अब वो भी दिक्कत क्या होगा, वो आप मामला कोर्ट में जाएगा, ठीक है, इंक्वायरी होगी, फिर उसमें आप बताएंगे कि फील्ड में था मैं, मेरा काम ख़त्म हो गया था, 1 घंटे के लिए मैं यहाँ गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर और जो ARPS का फुल फॉर्म है वो आगे कभी बताया जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामर्थ गुप्ता जी की तरफ से है, ये पूछ रहे हैं कि SM की ट्रेनिंग अगर विंटर में हो तो यूनिफॉर्म क्या होगा? वाइट शर्ट, नेवी ब्लू पैंट और नेवी ब्लू का कोट रहेगा, ठीक है। कोट पैंट हो जाता है ड्रेस, नेवी ब्लू का दोनों सेम टू सेम नेवी ब्लू रहेगा, कोट भी नेवी ब्लू, पैंट भी नेवी ब्लू और वाइट शर्ट रहती है अंदर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अनुराग अवस्थी जी की तरफ से है, सीनियर CCTC में 2800 से 4200 में 3 साल लग जाता है आपका क्वेश्चन जो है, और 4600 जाने के लिए 5 से 6 साल कम से कम लगेगा, इससे ज़्यादा ही लग जाता है, ठीक है। तो 2800 से 4200 जाने में बहुत जल्दी हो जाता है, 3 साल के अंदर में, 3 साल तक में हो जाता है, और 4600 जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कम से कम 6 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जतिन फरवानी जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका है कि रेलवे में अगर कोई जगह पोस्टिंग हो गई तो क्या दोबारा कहीं ट्रांसफ़र करते हैं? बिल्कुल करते हैं। 4 साल का सर्विस पीरियड होता है, 4 साल के बाद वो आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, उसके पहले नहीं करेंगे। 4 साल बाद आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक तो ये रहता है, और दूसरा चीज़ ये रहता है कि जैसे आपका प्रमोशन होता है तब प्रमोशन पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। नहीं हो रहा है वो अलग बात है, एक स्टेशन पर लोग बने रहते हैं, ठीक है। नीचे में आप पूछ रहे हैं कि जैसे कोई अपना लोकेशन हो, होम टाउन हो और वहाँ रहना चाहता हो, तो अगल बगल के जो नियरेस्ट स्टेशन हो वहाँ के लिए आप ऑन रिक्वेस्ट एक फॉर्म होती है रेलवे की तरफ से, वो पहले से ही लगा लीजिए कि जब हमारी क्राइटेरिया फुलफ़िल होगी ट्रांसफ़र वाली तो आप हमारे ऑन रिक्वेस्ट वाले स्टेशन पर कर दीजिएगा। यदि ऐसा ट्रांसफ़र होता है तो आपको ट्रांसफ़र अलाउंस नहीं मिलता है, जो जिसमें ज्वाइनिंग लीव 10 दिन का मिलता है और पैसे मिलते हैं आपको सामान वामान ले जाने के लिए, वो सब फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजीत सेन जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर अभी मैं ग्रुप डी में हूँ, जॉब करता हूँ, बट RRB NTPC अप्लाई के टाइम जॉब में नहीं था, ठीक है। मुझे NOC की ज़रूरत पड़ेगी क्या? यदि NOC डिपार्टमेंट से नहीं मिलता है तो क्या DB में बिना NOC के काम चल जाएगा? DB में तो बिना NOC का काम चल जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के टाइम नॉर्मल रिजाइनेशन करके आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही आपने बोला, ज्वाइनिंग के टाइम नॉर्मल रिजाइन करके जा सकते हैं। उस टाइम देख लीजिएगा, यदि NOC मिल जाए तो कोशिश करिएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नॉर्मल रिजाइन करके चले जाएंगे, ठीक है।
और डीबी में एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि आपने आरयू गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नो टिक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन शर्मा जी की तरफ से है, थैंक्स बोल रहे हैं इस सीरीज़ को, थैंक यू अमन जी। इनका क्वेश्चन है कि सर बिलासपुर जोन में हुआ है एसएम में, एमपी झांसी डिवीज़न से हूँ, कितने ईयर में झांसी डिवीज़न मिल सकता है। देखिए एमपी झांसी जो है वहाँ से लगे होंगे आपके ये बिलासपुर डिवीज़न के कुछ स्टेशन, ठीक है, अगल बगल ही होंगे या 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ऐसे पर होंगे। तो यदि वहाँ नियरेस्ट स्टेशन मिल जाता है आपका तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर ऑन रिक्वेस्ट में आपको 10 साल का इंतज़ार करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों से ही हमने देखा है कि 10 साल आप कर दिया गया है ऑन रिक्वेस्ट का ट्रांसफ़र। या तो फिर कोई म्यूचुअल मिल जाए, म्यूचुअल मिल जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे 6 माह के अंदर में आपका म्यूचुअल हो जाएगा, तुरंत आप झांसी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जयशंकर जी की तरफ से है कि सर मेरा इलाहाबाद जोन में यूआर कैटेगरी में 0.94 मार्क्स से एसएम के कट ऑफ से सेकेंड डीबी में होने के चांस हैं, सेकेंड डीबी में होने के चांस हैं बट नॉट श्योर, क्योंकि नंबर इलाहाबाद डिवीज़न में डिफरेंस जो है कि ज़्यादा लग रहा है 0.94। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बॉस रॉक जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर मेरा एक सीरियस डाउट है कि मैं 2018 में ग्रेजुएशन पास किया था और 2019 मार्च में एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, फिर 2019 में मैंने ग्रेजुएशन का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और मार्क्स इंक्रीज़ के लिए अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट 2019 पास आउट लिखा रह रहा है, तो डीबी में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। 2018 का मार्कशीट मेरे पास है, देखिए 2018 की मार्कशीट और 2019 की मार्कशीट दोनों ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2018 की मार्कशीट लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कि उसी बेस पर आपने फिलअप किया है। ठीक है, ये आपकी अपनी कोई दिक्कत नहीं है, 2018 की मार्कशीट ले जाइए, वो लोग डिमांड करेंगे 2018 की लगा दीजिए और 2019 की भी कोशिश करिएगा कि लग जाए, नहीं लगेगा तो डिवीज़न में लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अमन सोनी जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर सीनियर सीसीटीसी की मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, मीन्स 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरा पावर 6 डायोप्टर है, क्या मुझे सीनियर सीसीटीसी हो सकता है। देखिए आपका क्या है कि 6 डायोप्टर है तो आप वहाँ कितना आपका परफॉर्मेंस रहता है, हो सकता है कि वहाँ आप बताएं आपका अच्छा चला गया, ठीक है, तो वहाँ यदि आपकी मेडिकल अच्छी हो गई तो आपको मिल सकता है सीनियर सीसीटीसी। गोकुल यादव जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि सर मैं ओबीसी से हूँ, एनटीपीसी की फॉर्म गलती से ईडब्ल्यूएस भरा हुआ है, आरआरबी इलाहाबाद से लेवल 5 में 88.87, लेवल 3 में 88.67 एंड लेवल 2 में 87.67 नंबर है। देखिए ईडब्ल्यूएस से भरे हैं आप तो मुझे लग रहा है कि आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करिएगा ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि सर मैं ओबीसी से हूँ, शायद वो कंसीडर कर लें आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंसीडर करेंगे, आपको जनरल की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीरेंद्र सिंह जी का है, थोड़ा लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन। पूछ रहे हैं बीरेंद्र सिंह जी कि आरआरबी चंडीगढ़ में कालका शिमला हिली एरियाज़ में आते हैं, तो क्या हिली एरियाज आसानी से मिल जाएंगे या फिर कैंडिडेट शिमला जाना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है वीरेंद्र सिंह जी कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रेलवे अपॉइंट करती है वहाँ पर, यदि वैकेंट है सीट तो वहाँ मिल जाता है। ठीक है, और यदि आपको दूसरा स्टेशन भी मिला तो अपने रिक्वेस्ट का यदि कोई स्टेशन चाहिए अपने डिवीज़न में तो ऑन रिक्वेस्ट लगा दीजिए, जैसे ही वहाँ सीट वैकेंट होगा आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ प्रियोरिटी, या वहाँ के लोग रिटायर हो गए या कहीं ट्रांसफ़र चले गए, ठीक है, तो आपका वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पासवान सिंह जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर मैं अजमेर जोन से हूँ, एससी कैटेगरी में मेरे मार्क्स 74.95 है, कट ऑफ 71.26 है, टाइपिंग का इन्होंने की स्टॉक दे रखा है 2398, लेवल 5 में कोई पोस्ट मिल सकती है क्या। बहुत टफ मामला है आपका, ठीक है, मिल भी सकती है, संभावनाएँ थोड़ी टफ लग रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज जी की तरफ से है, थैंक्स फॉर दिस सीरीज, थैंक यू पंकज जी। इनका कहना है कि सर मेरा लेफ्ट आई 6/6 है, राइट आई 6/9 है, एलपी में जाना चाहता हूँ। देखिए एलपी में जाने के लिए A1 मेडिकल है, 6/6 दोनों आई चाहिए। ठीक है, तो पहले तो यहीं आपका मामला ख़त्म हो गया, 1 ईयर डीजल मैकेनिक की बात बोल रहे हैं। ग्रुप डी के लिए भी, ग्रुप डी में अभी तो कोई ऐसा ITI या फिर कोई सिस्टम अभी नहीं बोला गया है, जब बोला जाएगा तो देखा जाएगा। SM से 1.65 में आप रह गए हैं OBC की मेरिट में। ठीक है, ग्रुप डी में आपका 65 है तो होने की पूरी संभावनाएं हैं पंकज जी, सिकंदराबाद में आपका वहाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, और लोको पायलट के लिए 6/6 बोथ आई चाहिए, तो इसको आप वो ना करिए, चूँकि आई या तो यदि 6/6 आ जाता है तब आप उसके लिए सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज तिवारी जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी चेन्नई के स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कहाँ होती है और कितने लोगों को एक साथ ट्रेनिंग होती है। तो देखिए आरआरबी चेन्नई का जो ट्रेनिंग होती है वो ZRTI तिरुचिरापल्ली में होती है।
ठीक है। JEE तिरुचिरापल्ली में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेन्नई से ही रिलेटेड है। थैंक्स बोल रहे हैं अमन कुमार जी। चेन्नई में जो पैनल आया है 505 स्टूडेंट का, फर्स्ट बैच को ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे या फिर ट्रेनिंग करने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग देंगे या फिर रेस्ट स्टूडेंट को बाद में देंगे? डिवीज़न नहीं मांगा गया हमसे, तो क्या रैंडमली अलॉट कर देंगे? बिल्कुल रैंडमली अलॉट कर देंगे। और 505 लोग हैं तो वो 3 डिवीज़न में बट जाएंगे। सेलेम डिवीज़न है, चेन्नई है, एक और डिवीज़न है उसमें, ठीक है। तीनों डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चेन्नई मुझे लगता है कि 2 बार में ट्रेनिंग करा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आशुतोष कुमार जी की तरफ से है। ये बोल रहे हैं कि ज़रूर रिप्लाई करिएगा, क्या अंडर वेट होने पर भी कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं होती। अंडर वेट का रेलवे में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लेवल 5 में 88 है इलाहाबाद जोन से। अब होने की संभावनाएं हैं आपकी, अंडर वेट से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन अग्रवाल जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर मेरा IWS फॉर्मेट में नहीं था, मैं कहा कि मुझे UR कंसीडर कर दीजिए, तो उन्होंने एप्लीकेशन पर लिखवाया उनके जो रजिस्टर में IWS वाले ब्लॉक के आगे कि कंसीडर एज ए UR दिया, फिर इवनिंग में मुझे ओके बोल के भेज दिया मेडिकल के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी अमन जी, आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉइंटमेंट के टाइम पर अब EWS की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ मिश्रा जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि चेन्नई जोन EWS लोकोमोटर डिसेबिलिटी में परसेंटेज भी डिपेंड करता है क्या? मेरा 40% है, लेवल 5 कट ऑफ से 24 ज़्यादा है, लेवल 2 में कट ऑफ से 16 ज़्यादा है, लेवल 3 में 81.66 मार्क्स हैं। एनी चांस फाइनल सिलेक्शन? फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल होगा आपका, लेवल 5 में हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। डिसेबिलिटी परसेंटेज नहीं मायने रखती है, यदि क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तो उसके आगे ये ऐसा नहीं है कि जो 80% का डिसेबिलिटी है उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन KD यादव जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि इस प्रश्न और समाधान श्रृंखला के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी यादव जी। क्वेश्चन आपका है कि अगर पोस्टमैन ने नियुक्ति पत्र को तय सीमा के पश्चात पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है, ठीक है, दूसरा विकल्प है, तो नौकरी गई हाथ से? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पोस्टमैन एक बार नहीं पहुंचाएगा ना, दूसरी बार पहुंचाएगा, फिर आप भी चेंज करते रहेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो जैसे पैनल हो गया, डिवीज़न अलॉट हो गया, तो उसके 20 दिन देख लिए, 25 दिन देख लिए, 1 महीना देख लिए, कोई जानकारी तो होगी ना। नहीं होगा तो अपडेट मिलता रहेगा कहीं ना कहीं से, आपको चैनल के माध्यम से ही मिलेगा। और यदि वो नहीं देता है तो आप डिवीज़न में जाके संपर्क करिए, जो डिवीज़न अलॉट है आपको, कि आपकी नियुक्ति पत्र भेजी गई कि नहीं भेजी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट 91 जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे वन साइड में मैन बुब्स जाइनोकोमेस्ट्रिया है, थोड़ा फूला हुआ है, दूसरा वाला बुब्स मेडिकल में क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? सर मैंने अपने होम सिटी में 2-3 डॉक्टर से सलाह लिया, उन्होंने बोला कि माइनर इशू है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन अच्छा नहीं रहेगा, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, डेली रूटीन में भी कोई दर्द नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही किया जाएगा कि बनियान तक आपको किया जाता है, तो आप ऐसा करिएगा कि गले वाला बनियान पहन लीजिएगा, पूरा जो है कि आपका शरीर ढक जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशिर मिश्रा जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब कहाँ कहाँ लगती है और उसको क्या काम करना होता है? JEE में सिर्फ डिवीज़न वाले सिटी में ही जॉब लगती है, और अगर मेरे होम टाउन से डिवीज़न दूर है तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या JEE में कौन अच्छा ऑप्शन रहेगा? JEE ऑलवेज ऑप्शन रहेगा। आप हमेशा सिटी में घर पर ही रहेंगे क्या? JEE ज्वाइन करिए, सैटरडे संडे ऑफ है आपका, आप अपने घर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब बाद में शादी वादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, उनको पढ़ने के लिए भी अच्छी जगह चाहिए, तो डिवीज़न रहता है वो अच्छा जगह रहता है, ठीक है। JEE यदि मिलता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्टिंग होती है वो छोटे छोटे स्टेशन पर भी हो जाती है, ठीक है। NSG 5 तक, नॉन सबर्बन ग्रुप 5 तक भी हो जाती है। NSG 1, NSG 2, NSG 3, NSG 5 तक आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय शर्मा जी की तरफ से है कि एक कन्फ्यूजन है सर, रेलवे में जो A2 मेडिकल होता है उसमें 4D पावर तक का चश्मा अलाउ है, तो क्या एक आँख का पावर 4D या दोनों आँख मिलाकर 4D होने चाहिए? देखिए एक आँख का 4D होना चाहिए, दोनों मिला करके नहीं, ठीक है। एक आँख को लेकर के 4D से अंदर में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, A2 आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।